ओम नमः शिवाय। चलिए दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शिवम की रनिंग चल रही है। वाइट कार के हाथ लगाओ, फिर आओ। दोस्तों, सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका। दिमाग हो गया सन्न, जल्दी से बैठते हैं अब ओमकार के जाप के लिए। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 20 मिनट, जब तक सूर्य देवता नहीं आ जाते हैं। मित्रों, 20 मिनट का भ्रामरी प्राणायाम हो गया, क्योंकि अभी सूर्यदेव आया नहीं है बाहर, तो हम 10 मिनट का त्राटक करेंगे कैमरे के लेंस के ऊपर। ओम सूर्यदेवाय नमः। मित्रों, अब हम 30 मिनट के लिए अंतर्मुखी त्राटक करेंगे आज्ञा चक्र पर। आंख बंद करके निश्चल भाव में बैठेंगे 30 मिनट के लिए। मित्रों, 30 मिनट हम आज्ञा चक्र पर है। अब हम 30 मिनट के लिए माला जप करेंगे, चांटिंग करेंगे, प्रभु के पावन नामों का जप करेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जैसे जप सकते हो जपो, काटो अपने कर्म बंधनों को, वरना इसके बाद भी जीना है, वापस जन्म लेना पड़ेगा। और अगला जन्म क्या होगा वो इस जन्म के कर्मों पर डिपेंड करता है। तो इसलिए सावधान, बिल्कुल सावधान। पीछे जो गलतियाँ हुई वो हुई, कोई बात नहीं। अब कोशिश करो नई गलतियाँ ना हो। मैं भी इसी कोशिश में रहता हूँ। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, दुनिया की सबसे जटिल अगर कोई संरचना है ना, तो वो है मन, मानव का मन, हमारा मन। सबसे जटिल अगर कुछ है तो वो मन ही है। हम इसको जैसा ट्रेन करेंगे, वैसी चीज़ों के लिए हमें फोर्स करेगा कि चलो तुम अब ये करो। जो आदतें तुम डेवलप करते जाओगे वो उनके लिए प्रेरित करता रहेगा तुम्हें। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की आदतें डेवलप कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? मन और कुछ नहीं है। लगातार जो हम काम करते रहते ना, जिस तरह की क्रियाएँ करते थे, वैसे वैसे वो मन के अंदर संस्कार बनते जाते हैं। जैसे कोई इंसान शराब एकदम से नहीं पीने लग जाता, एकदम से पूरा शराबी नहीं हो जाता है। पहले एक पैक लेता है, फिर 2, 3, 4, फिर ऐसे रेगुलर करता रहता और साल दर साल में उसकी फिर वो कहते हैं कि भाई 6 महीने साल भर में वो शराबी हो गया। तो एकदम से शराबी नहीं हुआ था, उसने पहली बार तो कभी एक पैक लिया होगा ना, वहीं से वो यात्रा चली और वहाँ तक पहुँच गई कि वो शराबी बन गया। तो मन को अब क्या हो गई, आदत पड़ गई, शरीर को भी आदत पड़ गई कि अब यार शराब दो। संकल्प का बल खत्म हो गया, वो चीज़ छूटने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, आदी हो गए हम। ऐसे ही दुनिया में हर चीज़ जो कहते हैं कि यार कहीं ना कहीं से गलत है, तो वो आदत हमने डेवलप की है, उस चीज़ का उसको पोषण दिया मन को, बार बार वो चीज़ें की है। तो जब मन इस मामले में हमारा शत्रु है कि जब हम गलत चीज़ें इसको देते हैं तो फिर ये गलत के लिए प्रेरित करता है। अगर हम इस तरह इसको ट्रेन करते हैं तो ये हमारा शत्रु है। लेकिन अगर हम इसको सही चीज़ों के लिए ट्रेन करते हैं तो ये हमेशा सही चीज़ों के लिए प्रेरित करता है। मैं मेरा उदाहरण ले रहा हूँ, मैं रेगुलर ये चीज़ें कर रहा हूँ, आध्यात्म की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मेरा मन मुझे आध्यात्म के लिए ही प्रेरित कर रहा है। मेरा मन मुझे नशे के लिए या किसी और चीज़ के लिए प्रेरित नहीं करता। मेरे अंदर वो उस तरह के विचार ही नहीं आने देता। ऐसे विचारों का पोषण अपने अंदर कर ही नहीं रहा हूँ, मैं इस तरह के थॉट इसको दे ही नहीं रहा हूँ। अपने को अपने शरीर पर, मन पर और आत्मा पर कार्य करना है, कुछ शुभ करना है, जीवन में कुछ शुभ करना है और शुभता हासिल करनी है, ना कि अशुभ के अंदर अपने जीवन को ख़राब करना। मैं इस चीज़ के लिए अपने मन को प्रेरित कर रहा हूँ, तो मुझे ये उस चीज़ में ही सपोर्ट कर रहा है। तो मन बड़ी अद्भुत चीज़ है, ये हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसको क्या बनाना चाह रहे हैं।
फिर बाद में ये उसके लिए हमको प्रेरित करेगा, या तो हमें स्वर्ग का आनंद दे देगा यहीं पे धरती पे, या फिर हमको धरती पे नरक दिखा देगा। इस तरह के कर्म करवाएगा ये। ठीक है ना मित्रों, चलो अब हम शवासन में लेटेंगे। मित्रों, योगी कथामृत के आज हम 34वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है हिमालय में महल का सृजन। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। मित्रों, योगी कथामृत के आज के अध्याय हिमालय में महल का सृजन, उसमें हमने ये पढ़ा कि योगानंद जी के गुरुदेव युक्तेश्वर गिरी ने महाअवतार बाबा के साथ लाहिड़ी मासी की पहली भेंट किस तरह से हिमालय में हुई उसके बारे में बताया। मृत्युंजय बाबा या कि महाअवतार बाबा से लाहिड़ी मासी की प्रथम भेंट 33वें वर्ष में हुई थी। जब वो 33 साल के थे तब उनसे उनकी पहली मुलाकात हुई थी 1861 में। उस वक्त लाहिड़ी मासे भारत सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग के अंदर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे, मतलब अकाउंटेंट थे वो मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में लाहिड़ी मासे, और वो 33 साल के हो गए थे। और उनका ट्रांसफ़र हुआ था हिमालय के रानी खेत में। रानी खेत एक जगह हिल स्टेशन है ऊंचा, वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हुआ था। मित्रों, लाहिड़ी मासी अपने नौकर के साथ घोड़े और बग्गी के अंदर यात्रा करते हुए 500 मील दूर रानी खेत 30 दिन में पहुंचे। दोस्तों, 1861 तक ब्रिटिश सरकार ने भारत में तार की जो व्यवस्था थी उसको लागू कर दिया था। जो तार आते थे ना, तार जैसे लेटर जाता वैसे तार आता था। तार हमेशा शॉर्ट फॉर्म में आता था। कोई भी इंपॉर्टेंट बात को समेट के छोटी से छोटी लाइन में, एक वाक्य में या 2 वाक्य में पूरा कर दिया जाता था। मित्रों, मेरे पिताजी खुद आर्मी में थे और 20 साल उन्होंने देश सेवा की है, जिसमें 10-12 साल उनकी पोस्टिंग कश्मीर रही। तो जब भी कुछ इमरजेंसी होती थी या कुछ ऐसी बात होती थी तो हम यहाँ से तार भेजते थे पिताजी को। लेकिन ये बात तो 1861 की है, जब ब्रिटिश सरकार ने तार का जो सिस्टम है वो लगा दिया था। रानी खेत में जहाँ लाहिड़ी मासी की पोस्टिंग हुई, वहाँ पर उनको कुछ विशेष काम था नहीं, मतलब कुछ खास उनके हाथ में काम नहीं था। तो ऑफिस के कार्य का इतना कोई भार नहीं था उन पे। तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना पहाड़ घूमे जाएं। उन्होंने ये अफवाह सुनी थी कि उन पर्वतों में अद्भुत संत रहते, तो उनके मन में उत्कंठा हुई कि यार ऐसे किसी दिव्य संत के दर्शन करने चाहिए, चलो पहाड़ों में घूमते हैं। तो एक दिन ऐसे ही वो पहाड़ों में घूम रहे थे और घंटों पहाड़ों में घूमने पे अचानक जब वो एक किसी जगह से निकल रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि उनको किसी ने आवाज़ लगाई है। लाहिड़ी मासी को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उनको आवाज़ लगाई है। लेकिन उनके मन में ये चिंता भी थी कि यार शाम होने से पहले पहले मुझे ऑफिस पहुंचना है वापस रानी खेत, मैं कहीं अंधेरे में इधर भटक न जाऊं। उनके मन में ये चिंता भी थी। लेकिन उनको ऐसा लगा कि यार आवाज़ मुझे बार बार लगाई जा रही है। जब लाहिड़ी मासी को ऐसा लगा कि उनको कोई आवाज़ लगा रहा है तो वो एकदम चौंक गए। लेकिन द्रोणगिरी पर्वत पर जब वो चढ़ रहे थे तो अपनी कठिन चढ़ाई को उन्होंने कंटिन्यू रखा और वो पहाड़ पर चढ़ते गए। जब लाहिड़ी मासी द्रोणगिरी पर्वत पर चढ़ रहे थे और उनको इस तरह से पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई और वो चौंक भी गए। लेकिन वो पर्वत पे चढ़ते रहे और उनके मन में एक चिंता ये भी थी कि यार मैं अगर ज़्यादा अंधेरा हो गया तो वापस ऑफिस लौट नहीं पाऊंगा, बहुत दूर आ गया हूँ मैं। और दोस्तों, इस तरह से द्रोणगिरी पर्वत पे चढ़ते चढ़ते लाहिड़ी मासी एक ऐसी छोटी सी जगह पे पहुँच गए जहाँ पर दोनों तरफ गुफाएं थी और वो वहाँ जाके रुक गए। दोस्तों, जब लाहिड़ी मासी उस खुली जगह पे पहुंचे जहाँ पे दोनों तरफ चट्टानें थी तो वहाँ पर एक बाहर निकली चट्टान पर एक युवक मुस्कुराते हुए स्वागत में खड़ा था और उसके बाल जो थे कॉपर के तार यानी तांबे के तार जैसे ब्राउन थे। वो कौन थे? वो थे महाअवतार बाबा। एक 25 साल के युवक की तरह वो वहाँ खड़े थे। अपने शिष्य के स्वागत में गुरुदेव खड़े थे। और जब लाहिड़ी मासी ने उस युवक को देखा तो उस युवक के ताम्र वर्ण केशों को छोड़कर वो पूरे के पूरे लाहिड़ी मासी जैसे दिख रहे थे। और ये देखकर लाहिड़ी मासी और चौंक गए कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। फिर श्रद्धेय गुरुदेव मृत्युंजय बाबा महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी मासी से कहा, लाहिड़ी तुम आ गए, मैंने ही तुम्हें आवाज़ दी थी, तुम इस गुफा में विश्राम करो। फिर लाहिड़ी मासी ने एक छोटी सी और साफ सुथरी गुफा में प्रवेश किया जिसके अंदर बहुत सारे कंबल पड़े थे और कमंडल भी पड़े थे। कमंडल जो साधुओं के हाथ में होते हैं, वो कमंडल भी पड़े थे और कंबल भी पड़े थे। फिर उस युवा योगी ने लाहिड़ी मासी को एक कंबल की ओर इशारा करते हुए कहा, लाहिड़ी तुम्हें कंबल याद है? देखो उसको, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मित्रों, ये सुनकर लाहिड़ी मासी अपनी साहसिक यात्रा की विचित्रता में हक्के बक्के हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। और जब वो इस तरह हक्के बक्के हो गए और उस कंबल को देख के उनको कुछ भी याद नहीं आया तो फिर आगे वो कहने लगे कि मुझे अंधेरा होने से पहले पहले ऑफिस भी जाना है, वापस नीचे उतरना, रानी खेत पहुंचना है मेरे ऑफिस में। उनको चिंता होने लगी। फिर ये सुनकर उस रहस्यमय संत ने, उस युवा योगी ने यानी मृत्युंजय बाबा ने, महाअवतार बाबा ने अंग्रेजी में ये शब्द कहे, द ऑफिस वॉज ब्राउट फॉर यू एंड नॉट यू फॉर द ऑफिस।
ऑफिस तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम ऑफिस के लिए लाए नहीं गए हो, समझे आप? ऑफिस तुम्हारे लिए लाया गया है, ना कि तुम ऑफिस के लिए लाए गए हो, ऐसा महाअवतार बाबा ने उनसे कहा। ये सुनकर लाहिड़ी माशे एकदम अवाक रह गए। ये वनवासी तपस्वी तो अंग्रेजी बोलता है, बल्कि ईसा मसीह के शब्दों का अर्थ भी इसके शब्दों में ध्वनित हो रहा है। फिर आगे महाअवतार बाबा कहने लगे उनसे, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे तार ने अपना काम किया है। मैंने ही वो तार तुम्हारे ऑफिस में भिजवाया था। उस अधिकारी के दिमाग को अपने हिसाब से डाइवर्ट करके वो तार उसने लिखा, ताकि तुम्हारी पोस्टिंग वो या रानी खेत में कर दे और फिर बाद में तुम मुझसे मिल पाओ। ऐसा उन्होंने उनको समझाया लाहिड़ी माशे को कि वो जो तार तुम्हारे पास आया ना ट्रांसफर लेटर का, जिस अधिकारी ने वो तार लिखा ना, वो मैंने ही उसको लिखने के लिए प्रेरित किया था। फिर उसने वो तार लिखा, बाकी तुम्हारा यहाँ रानी खेत में क्या काम है। लेकिन ये सुनकर लाहिड़ी माशे को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो महाअवतार बाबा ने कहा कि मैं उस तार की बात कर रहा हूँ जिसके कारण तुम इस निर्जन प्रदेश रानी खेत में आ गए हो और यहाँ तक पहुँच गए हो। उस तार के कारण ही तो तुम्हारा ट्रांसफ़र रानी खेत में हुआ है और तुम्हारे मन में इच्छा जगी और तुम इधर घूमते घूमते यहाँ तक आ गए और मेरे सामने खड़े हो। कितना अद्भुत है ना, बहुत अद्भुत। फिर महाअवतार बाबा ने आगे कहा, मैंने ही तुम्हारे अधिकारी को गुप्त रूप से ये सुझाव भेजा था कि तुम्हारा स्थानांतरण रानी खेत कर दिया जाए। उसके बाद उसने वो तार लिखा और फिर वो तार तुम्हारे मैनेजर को मिला। फिर मैनेजर ने तुम्हें यहाँ आने का आदेश दिया और तुम यहाँ आ गए। ऐसा कैसे हो गया कि वहाँ से सुझाव भेजा, उसने तार लिख दिया? हाउ इज दैट पॉसिबल? जब कोई मनुष्य मानव मात्र के साथ एकता का अनुभव करता है, तब सभी मानव मन उसके लिए संचार का केंद्र बन जाते हैं। मतलब एयरटेल का टावर, आइडिया का टावर, वोडाफोन, जियो, सबके टावर हैं, सिग्नल फेंक रहे हैं। लेकिन जो मनुष्य मानव मात्र के साथ एकता का अनुभव करता है, इस वाक्य को समझने की कोशिश करो, उसके लिए सभी मानव मन संचार का केंद्र बन जाते हैं। वो जो चाहे, जैसी बात चाहे, किसी के भी मन में भेज सकता है, कैसा भी आदेश उसको दे सकता है। वे किसी भी मानव के मन को संचार का केंद्र बनाकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकता है। ऐसा ही उन्होंने किया। उस अधिकारी के मन में सुझाव भेजा कि ऐसा तार तुम्हें लिखना है। उसके बाद लाहिड़ी माशे हिमालय पहुंच गए महाअवतार बाबा के सामने। कहाँ उनकी पोस्टिंग किस जगह थी, कहाँ उनको भेज दिया, क्या ये सब हो रहा है, बड़ा अद्भुत है। और जब ये सारी बातें सुनकर लाहिड़ी माशे का दिमाग एकदम घूम गया, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो एकदम हतप्रभ हो गए थे। तब उस युवा योगी ने नज़दीक आकर लाहिड़ी माशे के मस्तक पर एक छोटा सा आघात किया, शक्तिपात किया उनके आज्ञा चक्र पे। महाअवतार बाबा ने मस्तक पे आघात किया। मित्रों, इस तरह से जब महाअवतार बाबा ने उनके मस्तक पर आघात किया और उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ आने लगी, तो वो आनंद के आवेग में उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और वो जोर जोर से बोलने लगे, मुझे सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। आप ही मेरे गुरुदेव हैं, आप ही मेरे बाबा जी हैं, आप ही मेरे गुरुदेव हैं, आप हमेशा मेरे रहे। मुझे सब याद आ गया। पिछले जन्म में मैंने इसी गुफा में साधना की थी, यही मेरी गुफा थी, यही वो कंबल था और यही वो कमंडल था। आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं धन्य हो गया, मुझे सब याद आ गया। और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो उनके चरण पकड़ के रोने लग गए। महाअवतार बाबा के चरणों में लिपट गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उनको अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियाँ लौट आई। कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत। जो इन बातों में विश्वास नहीं करता ना, अभी उनकी चेतना बहुत पीछे है। ये श्रद्धा का मामला है। गुरु और शिष्य का जो संबंध है, सबसे पवित्र बताया गया है। इस संसार में जो सबसे पवित्र रिश्ता है, उनमें से एक रिश्ता है गुरु और शिष्य का। जैसे भक्त और भगवान का है, वैसे गुरु और शिष्य का सबसे पवित्र रिश्ता है। तो ये जो बात है मित्रों, ये वही है कि गुरु और शिष्य का मिलन कितना अद्भुत है ये। और इसके बाद स्वर्गीय प्रेम से बाबा जी की आवाज़ जो है वो झनकृत हो गई और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं 3 दशक से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 3 दशक से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, 300 साल से। कितना अद्भुत है ये। 3 दशक से मैं तुम्हारी यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ।